बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Start our class with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Welcome to all parents, students. In physical classes, we have completed the chapter 7 chapters, but in this class, in the online class, video class, we will start the new chapter, that is the electrochemistry, chapter number 8. This is the class 9. I am your chemistry teacher. Electrochemistry. First of all, we will talk about what is electrochemistry. In this topic, we are going to talk about what is electro and what is chemistry, and in details. What is electro and what is chemistry? First of all, what is electro? Electro word derived from electricity. Electro का word derived हुआ है electricity से. एंड केमिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं, ठीक है। मैटर को स्टडी किया जाता है, मैटर के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया जाता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन को बेसिकली किसमें स्टडी किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप किसके बिटवीन होता है? इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बिटवीन। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से अबाउट दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वी हैव अ डेफिनेशन, वी कैन राइट दिस, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reaction। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बिटवीन रिलेशनशिप, उनका क्या ताल्लुक है आपस में, रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बिटवीन रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अच्छा, हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली डील्स किया जाता है, इट deals with the conversion of, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कन्वर्जन होती है, डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइस वर्सा। यहाँ पे हमारे पास अपोजिट प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन होता है 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
हम दो किस्म के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हमारे पास फर्स्ट जो होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और सेकंड जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले। अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is carried at any electrical energy. अच्छा जी, spontaneous reaction, the energy generated by the electricity is converted into electrical energy. अच्छा जी, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, रिएक्शंस कौन से होते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, और एक आता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, जो हमारे पास खुद ब खुद प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या, आपके घर में मोटर होती है, वाटर मोटर होती है, ठीक है, आप उससे पानी ऊपर चढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, सही, लेकिन पानी ऊपर से टैंकी से नीचे आ रहा है, या आप एक रॉड लें, उसका वन एंड गर्म करें, ठीक है, और सेकंड एंड खुद ब खुद गर्म हो जाता है। जो काम, जो प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा होता है हमारे पास, उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो वर्क हमारे पास खुद ब खुद नहीं होता है, बल्कि उसमें एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है उस सिस्टम को आगे प्रोसीड करने के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जैसे कि अगर मुझे वाटर की ब्रेकडाउन करनी है, वाटर की हाइड्रोलिसिस करनी है, तो वाटर अपने प्रोडक्ट खुद ब खुद नहीं बनाएगा जब तक मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करूंगी। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी तो इसमें हाइड्रोजन गैस और हाफ ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, एक प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाएगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगी, वहां पर प्रोडक्ट कैसे बनेगी कि मैंने इसमें क्या पास किया, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे क्या हुआ, रिएक्शन आगे प्रोसीड हुआ है। जो खुद ब खुद रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, खुद ब खुद हो जाता है, हमारे पास क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम बात कर रहे हैं कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। हमने अभी बात की कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी, ठीक है, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सही। तो हमारे पास ये कन्वर्जन है, ठीक है। अब ये कन्वर्जन किसी न किसी डिवाइस में होगी, ठीक है, किसी न किसी डिवाइस, किसी न किसी सेल में होगी, ठीक है। वो सेल, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो डिवाइस हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, और इन रिएक्शंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाइस वर्सा होता है, इट इज अ डिवाइस व्हिच कैन इंटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है हमारे पास 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और सेकंड हमारे पास है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। बोथ आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, लेकिन कोई ना कोई डिफरेंस है इनके बिटवीन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, हमारे पास एक ग्लास वेसल है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये 2 इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं डिप होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। ये डिप होते हैं इस सॉल्यूशन में,
अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है बैटरी से, ठीक है। हमारे पास जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। कैथोड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है और एनोड जो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ग्लास वेसल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अब हमारे पास बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट एक कंपाउंड होता है, हम आगे जाके स्टडी भी करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो NaCl लिया है, तो ये जो कंपाउंड मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व करके दिखाया है ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट लिया, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, सही। जो भी कंपाउंड हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे वो हमारे क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रोड की, तो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो इलेक्ट्रोड इट इज अ रॉड, इलेक्ट्रोड जो होता है इट इज अ रॉड विच इज immersed in electrolytic solution and conduct electricity. और हमारे पास इलेक्ट्रोड दो होते हैं, फर्स्ट होता है हमारे पास एनोड और सेकंड होता है हमारे पास कैथोड। एनोड पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होगी। और कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, removal of electron, loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होता है तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है हमारे पास, ठीक है। और जो है हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोड ये होते हैं हमारे पास, एनोड और कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेसिकली एक रॉड होती है, लाइक दैट ये रॉड बनी हुई होती है मेटल्स की। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू नो अबाउट दिस, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट एंटर एंड लीव द इलेक्ट्रोलाइट। तो इट इज अ रॉड व्हिच इज इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये रॉड को इमर्स कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है, ताकि क्या कंडक्ट हो सके इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रोड टू टाइप्स के होते हैं, एक जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो एनोड होता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं फिर रिएक्शन प्रोसीड करता है, सही, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल में हमारे पास बेसिकली टू कंपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंपार्टमेंट ये अलग होता है और एक कंपार्टमेंट यहाँ पर अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास ये एक एनोड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है। इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, एक ब्रिज लगाया जाता है, वो ब्रिज हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। जो इन दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट करके रखता है ये कहलाता है सॉल्ट ब्रिज। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं कनेक्ट कर दिए जाते हैं बैटरी से, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पे बेसिकली एक बल्ब भी लगाया जाता है जो ग्लो करके ये बताता है कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला जाता है, प्लेस किया जाता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्लेस किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और गैल्वेनिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और गैल्वेनिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और गैल्वेनिक सेल जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका डिफरेंस है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, हम क्या सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो यहाँ हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इस सिस्टम में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, अब इसमें सिस्टम में क्या होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव रखा जाता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव रखा जाता है। वेयरएज जबकि इस सिस्टम में क्या होता है, कैथोड नेगेटिव है तो यहाँ पे कैथोड क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव, और एनोड क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और इस सिस्टम में हमारे पास एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है दोनों सिस्टम में, और ये प्रोसेस हमारे पास साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं हमारे पास साइमल्टेनियस होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर एक प्रोसेस होगा तो दूसरा प्रोसेस होगा, अगर एक प्रोसेस नहीं होगा तो दूसरा प्रोसेस भी नहीं होगा। ये साइमल्टेनियस होता है, एक के बगैर दूसरा नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ये रिमूव करेगा एक एटम तो दूसरा क्या करेगा, उसी वक्त गेन कर लेगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस भी इन्हीं सेल्स में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होता है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को डिस्कस किया है। अब हम आएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट के, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होते हैं। सही, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होता है। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास बेसिकली क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपके पास सपोज एक मेटल की वायर है। ठीक है, इस मेटल की वायर में से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मेटल की वायर में से, तो इट मीन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। किसी भी वायर में, किसी भी सिस्टम में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमारे पास एक यहाँ पर अगर मैं सिस्टम ड्रॉ कर रही हूँ, और इस सिस्टम में सबसे पहले उसी तरीके से मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लूंगी, इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करूंगी यहाँ पर। सही, और इस इलेक्ट्रोड्स को जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा बैटरी से। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और जो है हमारे पास यहाँ पर एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड। कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है और एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। ये एनोड है हमारे पास और ये कैथोड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने सबसे पहले क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने पहले सबसे पहले वाटर प्लेस्ड किया है। सिंपल, हमने कुछ नहीं लिया है, वाटर लिया है और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बल्ब भी साथ में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक बल्ब होगा, बल्ब देखेंगे कि एक बल्ब भी लगा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता। इट मीन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, यानी कि इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। इन दोनों इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा, यानी कि वाटर में फ्री आयंस नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सके। ठीक है, तो वाटर में आयंस ही नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सके। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे ऐड करते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस ऐड करते हैं। यहाँ पे हम सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर ऐड करेंगे, शुगर ऐड कर देते हैं, शुगर का सॉल्यूशन बना देते हैं। अब हम शुगर ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में से अगेन इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो हो रहा है, तो अब भी बल्ब ग्लो नहीं हो रही, यानी कि शुगर जो है वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन ही नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉड से इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सके। अब हमारे पास थर्ड सिचुएशन ये है कि हमने वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बनाया है और वो सॉल्यूशन हमने किसका बनाया है, NaCl का। NaCl का सॉल्यूशन बनाएंगे हम और इस NaCl के सॉल्यूशन में से अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो हमें पता है कि NaCl जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने आयंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव मूव टूवर्ड्स नेगेटिव एंड नेगेटिव मूव टूवर्ड्स
पॉजिटिव। यहाँ पे फ्री आयंस होंगे, ये फ्री आयंस जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रिसिटी होगी पास होगी, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये कंपाउंड जो हमने लिया था ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी प्रेजेंस में बल्ब ग्लो कर रहा है। और बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए किसी भी सॉल्यूशन में आयंस का होना जरूरी होता है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है इलेक्ट्रोलाइट की कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होते हैं? द केमिकल कंपाउंड which conduct electricity in aqueous solution. Compound which conduct electricity in aqueous solution. एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहा है किसी भी सॉल्यूशन में, यह हमारे पास कंपाउंड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास यहाँ पे हमने क्या यूज किया था? NaCl यूज किया था। ये हमारे पास NaCl जो है एक इलेक्ट्रोलाइट है। सही, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल भी है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है। तो ये सारे हमारे पास क्या है? HCl। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, करवाते हैं, और आयंस में क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फ्री आयंस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कि व्हाट इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? The chemical compound which do not conduct electricity, बस हम यहाँ पे वर्ड ऐड कर देंगे which do not conduct electricity in aqueous solution। जैसे कि हमने देखी थी एग्जांपल यहाँ पे शुगर की, कि शुगर जो था aqueous solution में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा रहा था, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल में आप नोट डाउन कर लीजिए। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर शुगर, पेट्रोल और एसिटिक एसिड, अमोनिया, ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, all the substance can be classified into two categories on the basis of electric conduction in their aqueous solution। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्दर, इसी को क्लासिफाई कर रहे हैं। all the substance can be classified into two categories on the basis of electric conduction in their aqueous solution। तो सब्सटेंस को हमने बेसिकली क्लासिफाइड कर दिया है यहाँ पर, सब्सटेंस को, ठीक है, सब्सटेंस को क्लासिफाइड कर दिया है। हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और हमारे पास हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो हमारे पास बहुत ज्यादा अपने आयंस में कन्वर्ट होते हैं और बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है। ठीक है, वो हमारे पास कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आर दोस इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इन आयंस, जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास कौन से होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, एसिटिक एसिड, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर
वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच पार्शियली डिसोसिएट इन आयंस। ये अभी अपने आयंस में बहुत लाइट बल्ब ग्लो करेंगे, बल्ब ग्लो होगा, बहुत लाइट होगा, तो हमारे पास ये कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम एग्जांपल दे सकते हैं NaCl की, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम एग्जांपल दे सकते हैं एसिटिक एसिड की। ठीक है, सही। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट का भी टॉपिक कंप्लीट होता है। द केमिकल कंपाउंड व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारे पास? द केमिकल कंपाउंड व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जो हमारे पास है सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाते, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास शुगर, जैसे शुगर अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलिसिस। जी, लिसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और डिकम्पोजिशन। क्या हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है? ब्रेक डाउन हो रही है या फिर क्या हो रही है? डिकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है, और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ब्रेक डाउन और डिकम्पोजिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। breakdown or decomposition of electrolyte by means of electricity। कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे क्या हो रहा है? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो हो रहा है वो ब्रेक डाउन हो रहा है अपने आयंस में। ठीक है, और हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस electrolysis may be defined as the movement of ions to their respective electrodes, respective electrodes to undergo the chemical change under the influence of an applied electric field। ठीक है, to undergo the chemical change and under the influence of an applied electric field। Electrolysis may be defined as the movement of ions to their respective electrodes। Electrolysis क्या होती है? Suppose that अगर यहाँ पे मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो हो रहा है वो अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में भी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ आयंस टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब ये आयन जो होंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कब होगा? जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। सही, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। द सेल यूज्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर बाय पासिंग, यूज्ड फॉर द रिएक्शन to occur by passing electric current। The cell used for the reaction, एक ऐसा सेल जो रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है और सेल में से क्या पास की जाती है? इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो वो सेल हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, आई टोल्ड यू अर्लियर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हमारे पास होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl। अच्छा जी, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, हमें मोल्टन क्या है कि सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे मेल्ट किया गया है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। टू मेक इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू मेक इट मोल्टन फॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो हमारे पास दो स्टेज होती है, या फिर हमने क्या करना है, मेल्ट करना है सोडियम क्लोराइड को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लिया जाए, सोडियम क्लोराइड का, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए वाटर के अंदर, ठीक है। ये दो हमारे पास क्राइटेरिया होता है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस करवानी होती है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयंस आर टाइटली पैक्ड, इट शो नो मूवमेंट ऑफ आयंस। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयंस होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं और इसमें कोई भी आयंस की मूवमेंट नहीं होती। However, this solute, this electrolyte dissolve in water, it show the movement of ions because due to the situation ions are free. In this situation की वजह से क्या है, इस सिचुएशन में ions बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ions फ्री नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए हमें फ्री ions का होना बहुत जरूरी होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ दी जाती है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स डिप किए गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड डिप किए गए हैं यहाँ पर और इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से, ठीक है। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से और अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जा रही है। सही है, बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक जो है कैथोड है, ठीक है, और एक क्या है, एनोड। नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होगा वो कैथोड कहलाएगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो एनोड होता है। और इसमें हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड इज टेकन इन अ ग्लास वेसल, 2 electrodes are dipped in this solution, ठीक है, the solution of NaCl and water. This NaCl act as electrolyte. These 2 electrodes are connected to the battery to external source via battery or circuit. Cathode connect to the negative terminal of the battery and anode connect to the positive terminal of the battery, ठीक है। When electric current is passed through this solution, this sodium chloride break down in our ions, अपने ions में break down होगा। Sodium has positive charge cation and chlorine has negative charge anion. This cation move towards the cathode and this chlorine ion move towards anode, ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट में क्या होता है, ये सोडियम आयंस मूव कर जाता है बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज, सो दैट्स व्हाई इट मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारे पास क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है तो ये कहाँ मूव कर जाएगा, पॉजिटिव की तरह, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होती है और सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे पास देखा जाए कैथोड पर रिएक्शन, सबसे पहले हम देखना है एट कैथोड।
Sodium has positive charge, it move towards cathode and gain the electron and get neutralized. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है. सोडियम इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इट गेन द इलेक्ट्रॉन एंड मूव टूवर्ड्स द कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा. ठीक है, सोडियम हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और इट कन्वर्ट इनटू द सोडियम मेटल. ये सिंपल किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? सोडियम मेटल में. और सोडियम मेटल हमारे पास किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है? कैथोड के ऊपर. ठीक है, प्योर फॉर्म में सोडियम मेटल जो है वो हमारे पास कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है. अब हम बात करते हैं एनोड पर. एट एनोड पर हमारे पास क्या रिएक्शन हो रहा है? क्लोरीन हैज एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन के पास, जैसे हमें पता है कि क्लोरीन के पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लोरीन लूज दिस इलेक्ट्रॉन. ठीक, क्लोरीन हमारे पास क्या करेगा? लूज दिस इलेक्ट्रॉन and convert into the simple chlorine atom, but chlorine does not exist in the signal state. Chlorine always exists in the diatomic state. This is the diatomic state. This chlorine atom combine another chlorine atom and convert into the chlorine gas. This chlorine gas deposit at anode and liberate थ्रू द एनोड. ठीक है, सही. ये सोडियम जो होता है वो डिपोजिट हो जाता है कैथोड पर और क्लोरीन जो होता है वो लिबरेट कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है. क्लोरीन गैस हमें बेसिकली क्या चाहिए था? सोडियम मेटल प्योर फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपोजिट हो जाता है. सही. ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है मोल्टन सोडियम क्लोराइड की. मोल्टन सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड का मेल्टेड सोल्यूशन बनाया. सिंपल मेल्ट कर दें 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर सोल्यूशन बना लें सोडियम क्लोराइड का. सोडियम क्लोराइड को दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट में हमने इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया गया है. हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड. जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो कैथोड होता है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो हमारे पास एनोड कहलाता है. जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोलिसिस होगी. सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जबकि क्लोरीन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसी दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होकर क्लोरीन गैस फॉर्म कर देगा. ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा. इस तरह से हमने देखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड किस तरह से होती है. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड. अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मेटल फ्रॉम द ओर्स. ठीक है, हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है ओर्स से. ठीक है, हमारे पास सबसे पहले बात आ जाती है कि ओर्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स. ठीक है, मिनरल्स क्या होता है? द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल इज कॉल्ड मिनरल्स. जो मेटल्स की कंबाइंड फॉर्म होती है हमारे पास, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल इज कॉल्ड मिनरल्स. ठीक है, कंबाइंड फॉर्म जो होती है वो मेटल की, जैसे हमारे पास एक मेटल है और दूसरा मेटल है, ये कंबाइंड फॉर्म है. ठीक है, एक मेटल ए है, सेकंड मेटल बी है, तो ये कंबाइंड फॉर्म है. ठीक है, इस कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहेंगे? मिनरल्स. मिनरल्स कंबाइंड विद अर्थी मटेरियल. मिनरल्स कंबाइंड विद अर्थी मटेरियल. जब मिनरल्स अर्थी मटेरियल के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ओर्स कहलाते हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रोलिसिस इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. हमारे पास इस कंबाइंड फॉर्म के साथ जो होती है अर्थी मटेरियल्स भी होते हैं, तो हमें इसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में करना होता है कि अगर मुझे बी मेटल चाहिए तो मैं इस अर्थ को भी रिमूव करूं और यहाँ से इस मेटल को भी रिमूव करूं तो मेरे पास प्योर फॉर्म आ जाएगी. इस प्योर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का. ठीक है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सबसे पहले ये कहाँ यूज की जाती है? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है?
इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स टू कोट वन मेटल टू अदर मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग नोट डाउन करिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स टू कोट वन मेटल टू अदर मेटल in order to protect from corrosion and make more attractive. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? मीन्स टू कोट वन मेटल टू अदर मेटल। अगर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें हमारे पास एक मेटल, एक प्योर है, एक इम्प्योर है। हमने इस इम्प्योर से प्योर फॉर्म बनानी है, यानी कि एक मेटल से दूसरे मेटल को कोट करना है। ठीक है, इम्प्योर को भी हमें प्योर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वन मेटल टू अनदर मेटल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन। और हम चाह रहे हैं कि हमारा मेटल जो है कोरोजन से सेव हो जाए। कोरोजन से सेव क्या होता है? जैसे हमारे घर में नॉर्मली कॉकटेल वगैरह टीन के बॉक्सेस आते हैं जो सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आयरन का बना होता है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं इसको सेव करें, कोरोजन ना हो, रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे टिन एक एलिमेंट आता है, टिन की फॉर्मेशन कर देंगे, टिन की लेयर की फॉर्मेशन कर देंगे, सिल्वर की फॉर्मेशन कर देंगे, ताकि हमारा मेटल जो है इस लेयर जो बनाई जा रही है, फॉर्म की जा रही है, इस लेयर से क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। यहाँ पे कोरोजन नहीं होगी। ठीक है, कोरोजन का मतलब होता है रस्ट लगना, कि हम अपने मेटल को सेव कर रहे हैं, उधर एक लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं ताकि हमारा मेटल जो हो जाए सेव हो जाए। हमने क्या कर दिया? मीन्स टू कोट वन मेटल टू अदर। एक मेटल से टिन, एक मेटल था हमारे पास और दूसरा था ये हमारे पास आयरन का बना हुआ था। हमने एक मेटल से दूसरे मेटल को क्या कर दिया? कोट कर दिया। ठीक है, कोट क्यों किया? ताकि हमारा जो है कोई भी हमारे पास चीज है, कोई भी, तो हमारे पास कोरोजन से क्या हो जाए? सेव हो जाए। ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। मीन्स टू कोट वन मेटल टू अदर मेटल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन एंड मेक मोर अट्रैक्टिव। अब हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट आएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है केमिकल फॉर्मेशन। ठीक है, केमिकल फॉर्मेशन की बात की जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बहुत से केमिकल्स फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर पे, ठीक है, ये हमारे पास एक ब्राइन का सॉल्यूशन है। अगर हम ब्राइन के सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, और मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकती हूँ HOH। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन पे अगर हम यहाँ पे हमारे पास ब्राइन है, ब्राइन क्या होता है? ब्राइन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ब्राइन कहलाता है। उस ब्राइन में से हम क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो हमारे पास में केमिकल्स फॉर्म होंगे। Na जो है हमारे पास OH से रिएक्ट करेगा, ये हमारे पास एक नया केमिकल फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोलिसिस से बेसिकली क्या होता है? न्यू केमिकल कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं। ये हमारे पास केमिकल फॉर्मेशन कहलाता है। अब लास्ट हमारे पास है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल की प्यूरिफिकेशन किस तरह से हमारे पास? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स को प्यूरिफाई करना है, प्यूरिफिकेशन मेटल्स ही करनी है। मेटल्स की प्यूरिफिकेशन, मेनी मेटल्स आर प्यूरिफाइड इन प्योर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हम कई मेटल्स को प्यूरिफाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स को डिप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया है और इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया गया है। एक हमारे पास कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक हमारे पास एनोड है और एक क्या है? कैथोड है। ठीक है, कैथोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो एनोड है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो कैथोड है। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया है यहाँ पर।
ठीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाएंगे तो ये कॉपर क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है। एनोड जो है हमारे पास इम्प्योर है, ये इम्प्योर फॉर्म है, और ये हमारे पास जो है प्योर फॉर्म है कॉपर की। ठीक है, प्योर फॉर्म है और ये क्या है, इम्प्योर फॉर्म है। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म वो कॉपर की है, यानी कि इसमें कुछ अर्थी मटेरियल भी होगा। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे यहाँ पे से कॉपर्स के आयंस निकलेंगे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर जाएंगे, कैथोड की तरफ, और ये खुद इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। इधर देखिए, यानी कि यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किए और जाके ये खुद सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया 2+, कॉपर के ऊपर 2+ है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया है। ये कॉपर आयंस क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसकी तरफ, नेगेटिव यानी कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इम्प्योर मेटल जो था वो हमारे पास कॉपर का था, ये इम्प्योर था, हमने इसको प्योर बनाना है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके साथ ये डिसॉल्व हो जाएगा इस सॉल्यूशन में, और इसके बाद क्या होगा, ये कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा हमारे पास कैथोड के ऊपर। इस तरह से हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये प्योर फॉर्म बनेगी, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो मेनी मेटल्स आर प्यूरिफाइड इनटू प्योर फॉर्म। हमारे पास प्योर फॉर्म में मेटल्स बनता जाएगा। यहाँ पे ये प्योर फॉर्म है, इस प्योर फॉर्म को हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इस प्रोसेस के थ्रू 99.9% हमारे पास प्योर कॉपर मेटल एक्सट्रैक्टेड कर लिया जाता है। और ये प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मीन्स टू कोट वन मेटल टू अनदर मेटल फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कोरोजन के प्रोसेस से सेव कर रहे हैं, मीन्स टू कोट वन मेटल टू अदर मेटल, यानी कि हम एक मेटल से दूसरे मेटल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोट कर रहे हैं। ठीक है, so today we have discussed about what is electrochemistry, electrolyte, non-electrolyte, electrolysis, electrolytic condition and uses of electrolysis. So have you all memorized this? Note down the diary. This is your home task. Question number 1, define electrochemistry, electrolysis. Electrolysis and electrolyte and non-electrolyte. As well as another question you have to memorize from notes. Write down the uses of electrolysis. These 2 questions you have to memorize. Define electrochemistry. First of all, we have definitions: electrochemistry, electrolysis, electrolyte and non-electrolyte. Another question we have, write down the uses of electrolysis. Okay, I hope you understand all the lecture properly. We will meet in next class. Thank you so much. Allah Hafiz.